हाय दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक अजीब तरह का टॉपिक लेकर आया हूँ और इस पे वैसे मैं इस तरह की वीडियो को बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के, कुछ लड़कियों के ख़ास तौर से मेरे पास तमाम मैसेज थे, कमेंट में लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या है, सर ये बताएं कि शादी से पहले क्या हम अडल्ट हैं, क्या शादी से पहले सेक्स करना सही है या गलत है? इस पर मेरी राय मांगिए। वैसे इस टॉपिक पर तमाम वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और ज़्यादातर के डॉक्टर्स का, तमाम लोगों का कहना यही होगा कि भाई आप सेक्स कर सकते हो, लेकिन अपनी अपनी राय अलग हो सकती है। कुछ बच्चों की राय हो सकती है कि भाई हम समझदार हो गए तो हम अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी राय पूछी गई है तो मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगना है, किसको लगना है, किसको नहीं लगना है, ये आपकी मर्ज़ी। एक वीडियो कैसी लगे, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, और लगता है कि आपके मतलब की नहीं तो शेयर ना करें, कमेंट ज़रूर करें कि मैंने क्या कहा। जहाँ तक शादी से बिफोर मैरिज सेक्स जो है, जो डिफरेंट टॉपिक है मेरा, तो अभी देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे कि अगर कोई बच्चे जिनकी उम्र 14-12 साल से लेके 18 साल तक है, पहली बात बता दूं, या 20 साल तक है, तो वो सेक्स बिल्कुल ना करें। चाहे आपके अंदर कितनी सेक्सुअल पावर है, कितनी आपके अंदर वो है, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू लॉ आप इनलीगल है। पहली बात जो है, आप सेक्स नहीं कर सकते, आप अडल्ट नहीं है, पहली बात देखिए। अब आती है, दूसरा टॉपिक आता है, कुछ बच्चे जैसे तरह मैंने कहा है कि भाई 14 से या 12 से 20 तक जो सरकार के नियम अनुसार जो है बच्चा बालिग 20 साल की उम्र में होता है, तो उसी तरीके से कुछ लड़कियां कहेंगी जी हम तो 18 साल की हैं, हम तो जल्दी हो जाती हैं बालिग। तो मेरा मकसद ये है कि अब आपका टॉपिक ये आता है, जो बच्चे अडल्ट हो चुके हैं, जिनको वोट देने का अधिकार, वो कहते हैं कि साहब हम तो वोट दे सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, तो हमें तो सेक्स में कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, सेक्स करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, मेरी अपनी एक डॉक्टर से की ज़ाती राय है कि सेक्स करने से पहले अगर आपकी उम्र अडल्ट है, या आप 18 साल से लेकर 20 साल 30 साल तक है, और आप अनमैरिड हैं, तो जिसके साथ आप सेक्स कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि फिजिकली सेक्स नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर आजकल हो क्या रहा है, बाज़ार में और मार्केट में, ऑफिस के अंदर, तमाम जगह लड़के लड़कियां, याद समझिए बॉडी की रिक्वायरमेंट समझ लिया है उन्होंने, ये समझ लिया है कि जिस तरीके से पहले हुआ करता, भाई हया है, इज्जत है, कौमार है, हमारी एक मान है, सम्मान है, जिस तरीके से, तो वो चीज़ नहीं रही है, ख़त्म हो गई। लोगों ने इसको समझ लिया है कि नीड है, ये सेक्सुअल नीड है, बदन की नीड है, बदन की भूख है, ये मान लिया। लेकिन इसके आप जिनके साथ आप, वैसे मैं उसकी राय भी नहीं दूंगा आपको कि आप अडल्ट हैं, बिना शादी के आप सेक्स कर लें, ये उसकी राय मैं कभी नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं और आप नहीं रह सकते, या आपका पार्टनर रह सकता, या आपको लगता है कि बिना सेक्स किए रह नहीं सकता है, अगर आपको लग रहा है ऐसा और आप फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं, तो पहली बात, मिलने से पहले आप ये भरोसा कर लीजिए कि आप उसके साथ सेटल होने वाले हैं, या सिर्फ इंजॉय के लिए मिलना। अगर आप सिर्फ इंजॉय के लिए मिलना चाहते हैं तो आप किसी भी सूरत में सेक्स ना करें। और ये है कि अगर आपने प्लान बना लिया, फ्यूचर का प्लान बना लिया है कि आप सेक्स शादी इन्हीं से करेंगे, इन्हीं के साथ आपको जीवन बिताना, तो अगर आप दोनों की सहमति बनती है तो आप सेक्स कर सकते हैं, अन्यथा सेक्स बिल्कुल, मैं तो सेक्स के लिए मना ही कर रहा हूँ कि जब तक शादी ना हो तब तक आप सेक्स ना करें। क्योंकि सेक्स जो है शादी के बाद में हो क्या रहा है आजकल, एक लड़कियां और तमाम तरह के प्रोफेशनल, तमाम तरह के लोग बाग पहले तो सेक्स कर लेते हैं, फिजिकली तो हो लेते हैं, लेकिन शादी के बाद उसके असरात गलत आते हैं। जब हस्बैंड को पता चलता है कि मेरी घरवाली पहले मुझसे सेक्स कर चुकी है, तो उनके दिमाग में रिश्ते तमाम टूटते हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं। तो इसलिए मेरी एक पर्सनल राय ये है कि आप भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ना जाएं एकदम, कि क्या हो रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, उसके कितने बॉयफ्रेंड है, मैं उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, वो कितनों के साथ कर रहा है, वो कितनी के साथ कर रही है, ये बिल्कुल चीज़ ना करें। आप अपनी मान, आपकी अपनी मर्यादा, आपकी एक अपनी सभ्यता, आपकी अपनी बहन बेटी कोई भी हो सकती है। शादी के बाद में बहुत, मेरे सामने, मेरे पास तमाम, मैंने वीडियो पहले भी डाली थी, एक बॉम्बे के अंदर 2 सगी बहनों का डाइवोर्स इसी बात पे हुआ कि उनको एक जांच में ये क्लियर हो गया कि पहले इंटीमेट हो चुकी हैं, सेक्स कर चुकी, इसलिए उनका डाइवोर्स हो गया। तो असर ख़राब होते हैं उनके, आखिर में जाके ख़राब होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आजकल हो क्या रहा है, बच्चे, लड़के, नौजवान जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्स के तरफ एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा, तमाम बहन बेटियों को यही सलाह देना चाहूँगा, जो नाबालिग हैं वो तो सेक्स के बारे में सोचें ही नहीं, बेटे भी नहीं सोचें। जो बच्चियाँ बालिग हो चुकी उन्हीं के साथ इंटीमेट हों, जिनको लगता है कि आप इनको जीवन साथी सुन सकते हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, वो आपके जिस्म से नहीं, आपको जीवन साथी या जीवन संगनी आपको बनाना चाहता है, बनाना चाहती है, उसी के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। वैसे कोशिश यही करें कि अपनी तरफ से यही कोशिश करें कि शादी से पहले मैं किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से आपको सेक्स करने की इजाज़त नहीं दूंगा किसी के साथ, क्योंकि इसके असर गलत होते हैं।
तीसरी बात ये है कि अगर फिज़िकल होने वक्त में तमाम बच्चियों को, तमाम बेटों को भी यही सलाह, एक अंतिम मेरी सलाह यही होगी कि चाहे लड़का है या लड़की है, अगर किसी के साथ आपको लग रहा है सिर्फ फिज़िकल होना है और फिज़िकल हो रहे हैं या नीड बन गए, तो विदाउट प्रोटेक्शन किसी भी सूरत में आप सेक्स ना करें। क्योंकि जो बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके लिए और ज़्यादा नर्क जीवन बन जाता है, जो उनको दिक्कत ज़्यादा होती है उनके लिए और समस्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप शादी से पहले सेक्स किसी भी सूरत में ना करें, जिससे कि आपका व्यवस्थित ख़राब ना हो। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। शुक्रिया, आदाब।